Hey guys, my name is Iris Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर सेकंड चला था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिया है। अब बारी है सर इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड की। तो सर आप आज क्लियर कर ही दो कि कुल कितने इंट्रोडक्शन आने वाले हैं। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि हर एक चैप्टर के 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट आएंगे। उन तीनों पार्ट में आपका जो फुल्ली इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट। जी हाँ सर। बच्चों सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सर ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मतलब ग्राफ व्राफ का बात है क्या? हाँ जी, ग्राफ का बात है। क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर ये जीरोस क्या है? जीरोस, अच्छा आपको ये वर्ड जीरोस समझ में नहीं आते हैं? आपको ये वर्ड जीरोस समझ में नहीं आते हैं तो क्या आपको सोल्यूशन समझ में आता है? क्या आपको आंसर समझ में आता है? हाँ सर, ये तो बचपन से आंसर हम सुनते आ रहे हैं, सॉल्यूशन सुनते आ रहे हैं, पर ये जीरोस नहीं सुनते आ रहे। जीरोस का मतलब ही वही होता है, सॉल्यूशन या तो आंसर, एक्स का मान। क्या बातें क्लियर हैं? क्या बातें क्लियर है तो बताओ। हाँ सर, बातें तो क्लियर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। तो हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगे, मतलब कि पॉलिनोमियल को जो सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन आते हैं, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो एज वी कैन सी, चलिए देखते हैं क्या लिखा क्या वहां से। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है, उसे आप समझा दीजिए, ठीक है। The graph of the polynomial will cut या touch x axis as many time as the number of zeros it is having। सर मतलब द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कहने का मतलब है जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, अब वो किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे वैसे या तो ऐसे या तो ऐसे, किसी भी शेप का हो सकता है। एग्जाम्पल करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो ऐसा हमने कहा कि जो ग्राफ होगा पॉलिनोमियल का, वो अगर एक्स एक्सिस को या तो छू के निकलेगा या तो कट करके निकलेगा। जितने टाइम्स कट करके या तो छू के निकलेगा उतना ही जीरोस उस पॉलिनोमियल का होगा। सर एक बात कहूँ, बोलो। सर बातें समझ में नहीं आ रही है, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। एक काम करो ना, कुछ एग्जांपल्स करवा दो तो ठीक है। एग्जांपल्स लेने से पहले एक दो बातें हैं जो मैं आपको नोट के तौर पे बताना चाहता हूँ, आप लोग नोट के तौर पे उसे नोट कर लें। कभी भी आपको ग्राफ में कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा ना, सेफ, और इस प्रकार का शेप दिखेगा, तो सर इसके कुछ नाम होते हैं, इसके कुछ नाम होते हैं, व्यक्तिगत नाम। सर क्या? ये है ओपन अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की तरफ खुला हुआ है मुंह, यूज आप समझ सकते हो। सर ये है सर, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है तो डाउन, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। और इन दोनों को सर बोलते हैं पैराबोलास। जी हाँ, फिजिक्स की कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी आपको। हाँ सर ठीक है। अगर जो ग्राफ है उस पर कुछ ऐसे सेफ दिखें, या तो आपको ऐसे सेफ दिखें, जो अगर ऊपर की तरफ खुला है तो बोलते हैं ओपन अपवर्ड, अगर नीचे की तरफ खुला है तो बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, और इन सेफ का नाम है सर पैराबोलास। तो सर क्या यही आपको समझाना था? जी यही समझाना था। और एक बात और नोट के तौर पे आपको लिखवाना था सर, वो क्या है? जो ग्राफ होगा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमेशा यही सेफ में आएगा। द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial are always in are always parabolas, ठीक है। जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमेशा पैराबोलाज होगा, सॉरी पैराबोलाज ही होगा। जैसे कि या तो ऊपर की तरफ खुला होगा या तो नीचे की तरफ खुला होगा। अब बात आती है सर कुछ एग्जांपल्स की, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि सर क्या है ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल के जीरोस का, है ना। हमको ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे को अभी तक जीरोस वर्ड समझ में नहीं आया। वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है उसको, पर उसको समझ में नहीं आया है। अच्छा तुम एक बात बताओ, हमने मोनोमियल पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल पढ़ा, ठीक है पढ़ा। हाँ सर हमने पढ़ा। तो उसमें से एक उठाते हैं, सर ये है दो टर्म वाला, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अब सर इसको कोई सॉल्व करने के लिए बोले, इस पॉलिनोमियल को कोई सॉल्व करने के लिए बोले और एक्स का मान निकालने के लिए बोले, जब भी एक्स का मान निकालते हैं तो उसको इक्वेट करना पड़ता है जीरो से, जीरो के बराबर करना पड़ता है, जैसे एक्स का मान हम लोग निकाल सके। तो यहाँ से एक्स का मान निकालो तो -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि प्लस लिखते नहीं है। और सर इधर 2x बचेगा, और इधर x का मान क्या निकल जाएगा, 2 तो था यहाँ पे पहले से था, 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दो 1, कितना निकल गया 1। मतलब कि सर अगर इस तरह से हम कुछ देखें कि सर ये है एक टू टर्म का पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं सर बाइनोमियल,
और अगर डिग्री के टर्म में बात करें, अगर डिग्री से हम आपको पहचानने के लिए बोलें तो आप क्या बोलोगे? सर हमको दिख रहा है यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है, और जब डिग्री 1 होता है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसके डिग्री 1 होता है, और जिसका डिग्री 1 होता है मतलब वो एक ही जीरोस देगा, एक ही सोल्यूशन देगा, एक ही आंसर देगा, एक्स का एक ही मान देगा। पर जब सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आती है, मतलब डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों? 2। डिग्री कितना होना चाहिए? 2 डिग्री होना चाहिए। मतलब सर मतलब कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 लेते हैं बराबर 0 लेते हैं, नहीं 5 ले लो, इसको आप एक काम करो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ले लो, है ना, बराबर 0 लेते हैं। कुछ इस प्रकार देखो, एक एग्जाम्पल, एक सटीक एग्जाम्पल बोल सकते हो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बेहुदे समझाया था मैंने आपको कि सर ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, मतलब ये पॉलिनोमियल देखो हाईएस्ट पावर क्या है, तो बोलोगे सर एक्स का हाईएस्ट पावर 2 ही है। मतलब जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे हमेशा 2 ही निकलेगा। क्यों सर 2 ही क्यों निकलेगा? क्योंकि जितने उनके डिग्री उतने उसके जीरोस, ठीक ना। जीरो समझ में आया अभी भी? हाँ सर जीरो समझ में आ गया, एक्स का मान वही ना, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते बाय डिफॉल्ट सॉल्व करते, चलिए इसको एक्स का मान निकाले, तो एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, 9 को लिख सकते हैं 3 का, सर कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे करेंगे तो ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पे तोड़ सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, सॉरी बी है यहाँ पे, तो फार्मूला था सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला था। इस पर इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 3 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा सर एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो ठीक है। यहाँ से ये दोनों जो टर्म है आपको मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर 0 है, तो इसको अलग अलग करके एक्स की मान निकालेंगे। सर कैसे? तो इसको उठाते हैं पहले एक्स प्लस 3 को और इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा? प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, एक एक्स का मान माइनस 3 आया। आज जब इसको उठाएंगे एक्स माइनस 3 को उठाएंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। मतलब सर एक मान माइनस 3 है और एक मान 3 है, मतलब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा 2 जीरोस देगा, और जब भी 2 जीरोस देगा तो समझ जाएंगे जो उसका ग्राफ बनेगा वो पैराबोलास बनेगा। सर आप इतना चीज़ से समझाना क्या चाहते हैं? हम समझाना ये चाह रहे थे जीरोस का मतलब होता है एक्स का मान, एक्स का मान, तो यहाँ पे जीरोस क्या है? माइनस 3 है और 3 है, ठीक है। बहरहाल आगे भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ये जीरोस वगैरह सब आएंगे तो और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। तो जिन बच्चे का क्लियर अभी भी नहीं हुआ वो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा शांत रहें, पहले तो इसको समझते हैं। हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, देखो 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। ये कुछ ग्राफ्स हैं, है ना, और उस पर देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। तो सर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल या तो ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने लिखा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये सारे पॉलिनोमियल्स के ही ग्राफ हैं, विल कट या टच एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है जितनी दफा एक्स एक्सिस को, बताओ एक्स एक्सिस क्या है सर? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सब में सेम होगा, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। मतलब कि सर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये यू शेप में, जिसको बोलते हैं पैराबोलास, ओपन अपवर्ड, और ये देखो ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को कितनी दफ़ा कट करता है या तो टच करता है। तो सर हम देख पा रहे हैं कि सर 2 दफ़ा, एक एक यहाँ और एक यहाँ, 2 दफ़ा ये आपको इस ग्राफ को कट करते हुए निकल रहा है। मतलब सर इसके क्या होंगे? 2 जीरोज हो जाएंगे, और जब भी 2 जीरोस होंगे तो समझ जाएंगे जो ग्राफ किसका है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्या बातें समझ में आने लगी है? हाँ सर ठीक है। अब ये ग्राफ में देखो, ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को कितनी दफ़ा कट कर रहा है या तो टच कर रहा है। अगर टच भी करे फिर भी काम चल जाता है, तो ठीक है सर। बातें तो धीरे धीरे समझ में सर आने लगी हैं, तो ठीक है। एक एक्स एक्सिस को एक दफ़ा यहाँ कट कर रहा है, एक दफ़ा यहाँ कट कर रहा है, एक दफ़ा यहाँ कट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से कट कर रहा है। मतलब सर यहाँ पे तो सर 3-3 दफ़ा कट कर रहा है, इसका मतलब सर क्या 3 जीरोस होंगे? हाँ जी। अब पता है आपको 3 जीरोस किसके होते हैं सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं। किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आने लगा, आप ग्राफ देख के आप बोल दोगे कि हाँ सर, ये ग्राफ देख के बोल देंगे कि इसके कितने जीरोस होंगे, इसके जो पॉलिनोमियल होंगे उसके कितने जीरोस होंगे। आप ये ग्राफ देख के बताओ, चलो आंसर बता, हम वेट करते, वेट ए सेकेंड, 2-3 सेकेंड वेट करते, चलो। एक्स है हमारा, ध्यान से उसको। सर यहाँ पे हमें ग्राफ देख के लग रहा है जो ग्राफ है ना ही एक्स एक्सिस को छू रहा है ना ही कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है सर? ना ही छू के निकल रहा है, ना ही ना ही एक दफ़ा भी नहीं छू रहा है और ना ही एक दफ़ा कट करके भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस नहीं होंगे क्या? हाँ जी सही बात बोल रहे हो आप, इसके जीरोस होंगे नहीं, तो नो जीरोस लिखोगे, नो
जीरोस। एक एग्जांपल और लें सर, काफ़ी है, हमें समझ में आने लगा है तो ठीक है ना, आपको समझ में आने लगा अच्छी बात है, हम कहाँ बोल रहे हैं खराब बात। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जी हाँ सर, एक एग्जांपल और लेके दिखाओ सर। आप बताओ इसके कितने जीरोस होंगे, बोल। तो सर यहाँ हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस ये होता है सर, अब वाई एक्सिस ये होता है, और हमें दिख रहा है कि जो ग्राफ है उस एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है। मतलब किसके कितने जीरोस होंगे, बोल बोल बोल। सर इसके एक जीरोस होंगे, इसके एक जीरोस होंगे, मतलब एक सोल्यूशन ही निकलेंगे, उस पॉलिनोमियल का एक ही सोल्यूशन निकलेगा। और जिस पॉलिनोमियल का एक ही सोल्यूशन निकलता है तो एक ही जीरोस निकलते हैं तो एक ही आंसर निकलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बात है समझ में आ रही? हाँ सर, समझ में तो आने लगी, ठीक। और किसके जीरोस नहीं होते सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। अरे छोड़ो, बात को छोड़ो, ठीक है। क्या ये टॉपिक समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? अगर ग्राफ दिया रहेगा तो बहुत दूसरा सवाल एनसीईआरटी में भी है, एक्सरसाइज 2.1 में देख लोगे, कर लोगे, बन जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 पूरा बन जाएगा, इसी पे बेसिस है, ठीक है। तो आपको वही थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो यही है, ग्राफ देख के बताना होता है कि ये जो ग्राफ है किस पॉलिनोमियल का है वो भी पूछ सकता है, और कितने जीरोस हैं वो भी पूछ सकता है, ठीक है। जी हाँ सर, एनसीईआरटी में बस ये पूछा है कि जीरोस कितने हैं। हो सकता है सीबीएसई का मन क्या वो पूछ दे कि ग्राफ किसका है, हमने बता दिया। जितने जीरोस उतनी डिग्री, और जितनी डिग्री उसके हिसाब से पॉलिनोमियल को पता है, ठीक। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। सर दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट 2। हाँ, मैं पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछ सकता, जो इंट्रोडक्शन है उसका सेकंड टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। आशा करते हैं इससे पहले वाले जो पढ़ाया गया टॉपिक है वो आपको समझ में आया होंगे। जी हाँ सर। तो बच्चों क्या है ये टॉपिक, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी एक गिवन पॉइंट पे, क्योंकि सवाल ही देगा, किसी भी एक गिवन पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। सर कहने की मतलब क्या है, आपका कहने का मतलब क्या है सर, वो सिखा दो थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है तब इसका मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है क्या है सर, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जो वैल्यू होगा ना पी एक्स का एट एक्स बराबर अल्फा, जब एक्स का मान अल्फा पुट करें तो उसको डिनोट करेंगे पी अल्फा से। सर कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पी एक्स भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, किस तरह का पॉलिनोमियल है। अगर हमने आपको कहा कि इसको डिफाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो बच्चे बोलेंगे सर तीन टर्म हैं तो ये कि आपको ट्राइनोमियल हो गया। हमने कहा कि इसको डिफाइन करो, इसको बांटो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो सर इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये तो आपको अभी तक आ गया है, हमने पढ़ा दिया। इस पॉलिनोमियल में आपको कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं ये बताओ। सर हमें बस एक्स ही दिख रहे हैं, एक्स के अलावा कोई वेरिएबल इसमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको पी एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पी का मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब इस पॉलिनोमियल बस एक्स ही है। अगर सर ऐसे रहता तो 2y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस, सर ऐसा रहता तो क्या लिखते हैं, तो उसको पी वाई लिखते हैं, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है वो y है, जहाँ जहाँ है, ठीक है। क्या अभी भी कोई दिक्कत है इस पी एक्स से? नहीं सर, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही हमें इस पी एक्स से। तो सर ये वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट ये क्या है। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल, क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि मान लेते हैं पी एक्स से हमने एक पॉलिनोमियल को लेट किया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल को हमने लेट किया। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एक पॉलिनोमियल है, आपको बोलेगा किसी भी एक गिवन पॉइंट पे, किसी भी एक गिवन पॉइंट है मतलब कि कोई भी नंबर आपको दे देगा, इस पे इस पॉलिनोमियल के वैल्यू क्या होंगे, आपसे पूछेगा p2 का वैल्यू क्या है सर, p2 का वैल्यू क्या है। तो देखो ना x की जगह पे हम 2 दिए हैं, हाँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, 2 गुने यहाँ पे x है तो इसके जगह क्या 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर लिख दो माइनस 5 का 5 लिखो, बीच में कुछ नहीं गुना है, x का मान क्या है 2 प्लस 6। कहने का मतलब है मेरा किसी भी एक गिवन पॉइंट है, मतलब कि 2 पे अगर 2 लेते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वही है हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ठीक। निकालते हैं ना, क्या है 2 गुने 2 दूनी 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 माइनस 10 जोड़ 6, जोड़ दो 8 14 माइनस 10 कितना आ गया 4 आ गया, 4 है सर। मतलब कि सर अगर इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगा। क्या आएगा इस वैल्यू, अगर इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे हम लोग 2 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है सर? ये तो समझ में आ गया हमको, लेकिन सर ये लाइन का क्या करें, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स का जो वैल्यू है ना एट एक्स बराबर अल्फा, यदि एक्स का मान अल्फा रखें, अल्फा कुछ भी हो सकता है, ये एक बात नोट कर लो आप साइड में, मैं आपको बता दूं कि सर ये सिंबल है अल्फा का, ये सिंबल है बीटा का, और ये सिंबल है, थोड़ा अजीब बन गया, गामा का। ये आप लोग नोट कर लो,
ठीक है। अल्फा, अगर एक्स की जगह पे अल्फा पुट की, अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर एक्स की जगह पे अल्फा पुट करते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी अल्फा से। अगर एक्स की जगह पे हम लोग 2 पुट किए तो उसको डिनोट किए P2 से। कोई दिक्कत? आपको यहाँ पे P3 का मान भी पूछ सकता था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 रखते और फिर वैल्यू निकालते हैं। आपको P4 का मान भी पूछ सकता था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 डालते। अभी तो 2 का पूछ रहा था, इसलिए एक्स की जगह पे हम लोग 2 दिया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बात समझ में आ रहा है। तो घर से आप लोग काम करना, P3 का वैल्यू और P4 का वैल्यू निकाल के लाना, ठीक। और जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर देना। सर पिन का छोड़ो, पिन विन होने वाला नहीं है, तुम बस कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। जी हाँ सर। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। हाँ सर बढ़िए। सर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया सर। जीरोस का मतलब होता है सोल्यूशन। क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन होता है, एक्स के मान होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका भी कुछ मान रख लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ये वो वाला मान नहीं, ये वो वाला मान है, रिस्पेक्ट वाला, ठीक है। रियल नंबर अल्फा, एक रियल नंबर है अल्फा, हमें नहीं पता क्या है, कौन सा नंबर है नहीं पता, पर एक रियल नंबर अल्फा, कोई भी अल्फा मतलब कोई भी एक, हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका मान कुछ भी हो सकता है, दुनिया जहाँ का आप कोई भी मान उठा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 9 10 2000 5000 10,000 कुछ भी। तो कोई एक रियल नंबर अल्फा है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कब बोलते हैं? अगर कोई रियल नंबर अल्फा चाहता है कि वो पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए, इसके लिए जब उस अल्फा को पी एक्स में पुट करेंगे तो मान जीरो आना चाहिए। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें क्लियर है? मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, क्या है नहीं पता, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और चाहता है कि P1 जो है, P1 वो चाहता है कि 1 जो है वो चाहता है कि हम इसका इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस बन जाए, मतलब कि इसके सॉल्यूशन बन जाए। इसके लिए अगर P1 पुट करने पे अगर वैल्यू हमें जीरो के बराबर आ गया तो समझ जाएंगे P1 क्या है, इसका जीरोस है। क्या अभी भी बात क्लियर हुई? सर नहीं सर, अभी भी बात हमें कुछ उतनी हजम हुई नहीं सर। एक काम करो ना सर, एग्जाम्पल करवा दो ना, ठीक है। आप ही के लिए एग्जाम्पल नीचे में लिखा गया है, लिखा है सर फाइंड, सॉरी इफ पी एक्स, यदि कोई पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ, यदि का दिया ही हुआ है तो उसके ऊपर लिखते हैं ये पॉलिनोमियल हमारे सामने गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आपको पूछ रहा है फाइंड करो, मालूम करो, पता करो कि P3 और P-1 आर द जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या P3 और P-1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं? ये पता करना है। सवाल समझना, देखो सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सवाल देखो ध्यान से, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, फाइंड P3। आपको निकालना क्या? आपको P3 निकालना है और आपको P1 निकालना है। सर P3 P1 निकालने का नहीं, ये पता करना है P3 और P1। अगर अगर इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करें या तो इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करें तो क्या ये जीरो दे देगा? मतलब कि ये पुट करने पे क्या मान जीरो आ जाएगा? तो चेक करके देख लेते ना, क्योंकि चेक करने वाली ही बातें हैं। तो ठीक है सर, सवाल में पूछ रहा है P3 निकालो पहले, तो पी एक्स की जगह पे 3 देंगे, मतलब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ हम लोग डालेंगे 3। एक्स यहाँ दिख रहा है तो एक्स का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का माइनस लिखोगे, 2 का 2 लिखोगे, गुना का गुना, बीच में कुछ नहीं गुना। एक्स का मान कितना रखे हैं? 3 रखे हैं सर। माइनस का माइनस, ये 3 है तो 3 डालो। 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, माइनस का माइनस 3 दूनी 6 होगा, माइनस का माइनस 3 है तो ये 3 रहेगा। अब ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो जो प्लस प्लस को लिख दो और जो माइनस वाले हैं साथ में उसको जोड़ दो, तो -6 और -3 कितना होगा बोल? सर -9 होगा। और ये प्लस का 9 और ये आपको माइनस का 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 0। मतलब कि सर इस पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर P3 पुट किए तो मान हमें 0 आ रहा है, और जब भी मान 0 आता है तो हम लोग समझ जाते हैं जो आपको P3 है इसी पॉलिनोमियल का जीरोस है ना। तो लिख देंगे यस, यस इट इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है सर आपका? कहने का मतलब ये है, अगर ये पॉलिनोमियल में, अगर ये पॉलिनोमियल P(x) में P3 का मान पुट किया गया है तो ये वैल्यू 0 दे रहा है। अगर वैल्यू 0 दे रहा है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर सर कोई और नंबर आता तो 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ आता तो उसका जीरोस नहीं होता। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आप P-1 चेक कर लेते हैं ना एक बार, वो भी तो हमको चेक करना था। तो P(x) क्या लिखा हुआ था मेरे भाई? सर P(x) लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। अब हमको चेक करना है सर, इस पर तो चेक हो चुका कि हाँ ये जीरोस है, क्योंकि P3 डालते ही मान 0 आ गया। अगर मान डालते ही अगर जो चीज़ पूछ रहा है P3 डालते ही अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका जीरोस है। अगर नहीं आता जीरो, अगर कोई और नंबर आ जाता तो इसका जीरोस नहीं होता। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब चेक करते हैं सर P-1 इसका जीरोस है कि नहीं। इसके लिए जहाँ जहाँ एक्स है हमको एक्स की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर जी था ना, हाँ सर स्क्वायर ही था। माइनस का माइनस, 2 का 2, गुना का गुना, एक्स की जगह पे -1 डालोगे, माइनस का माइनस 3 का 3।
सॉल्व करो। -1 का स्क्वायर, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो -1 का स्क्वायर करोगे सर 1 ही आएगा। ठीक, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एक काम 2, माइनस का माइनस 3 का 3। अब जोड़ दो, ये प्लस में तो जोड़ के 3 हो जाएगा, -3 को लिख दो -3, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। मतलब सर यहाँ पे p-1 पुट करते ही ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 दे रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल 0 दे रहा है इसका मतलब ये -1 इसका 0 से, तो लिख दोगे यस इट इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और आखिरी में एक लाइन लिखना मत भूलना, यहाँ आप लोग यस लिख लो चलने वाला है, लेकिन आखिरी में अगर आपको नीचे तक दिख रहा हो तो मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा, और मैं लिखना चाहूँगा क्या, मैं लिखूँगा ही हेयर p3 and p-1 are the zeros of this polynomial ये लाइन लिखना मत भूलना मेरे भाई, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्या लिखा मैंने, हेयर यहाँ पे p3 जो है और p आपको -1 जो है वो इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करते ही मान कितना आ गया, मान 0 के बराबर आ गया। सर ऐसा तो ठीक है, ये सवाल हमको समझ में भी आ गया, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया, लेकिन अगर ऐसा कोई वैल्यू दे दे जो कि नहीं हो तो ऐसा एग्जाम्पल लो ना आप जहाँ पे इसका मान 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ठीक है अपने मन से लेते। वैसे तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है, एक अलग से आपको बतलाते हैं। अगर आपको पूछने के लिए बोलता, अगर आपको बोलता चेक करो p5 क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आप कैसे चेक करते सर उसको। तो पहले तो हम लिखते हैं जो पॉलिनोमियल उसको लिखते हैं, पहले px लिखते हैं, क्या है सर x² है माइनस का 2x है माइनस का 3 है, वही ना है, देख लो एक बार मैच कर लो। आप हमको चेक करना है क्या p5 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, जिसके लिए हमको p5 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और x की जगह पे 5 डालना पड़ेगा। डाल दो आराम से, ये तो बच्चे वाली बात है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का माइनस दोगे 5 दूनी 10 होता है, माइनस का 3 होता है। अब 25 हो गया, यहाँ पे -10 और -3 माइनस का 13 हो गया, और सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। सर यहाँ पे तो 12 आ गया, यहाँ पे सर 0 आया ही नहीं। हाँ, अगर 12 आ गया 0 नहीं आया, 0 आता तभी जाके ये नंबर इसके जीरोज होते हैं। अगर 0 नहीं आया कोई और नंबर आ गया, इसका मतलब ये p5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है भैया। क्या समझ आएगा, क्या जीरोस चेक करने आपको आ गए? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, हमें जीरोस चेक करना आ चुके हैं। ये इस सवाल का पार्ट नहीं, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझना चाहो तो समझ सकते हो। मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया। क्या सारी बातें क्लियर हैं, बातें खोपड़ी में घुस रही हैं? हाँ जी, हाँ सर बातें खोपड़ी में तो घुस रही हैं हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले। हाँ सर चलिए, इंतजार रहेगा। हाँ वैसे तो मैं चाह रहा था कि ये जो टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस, सर ये जीरोस क्या वाला है, मतलब कि x का मान एंड द कोफिशिएंट, ये जो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसी वीडियो में। सर क्यों, अगले वीडियो में ही बता देते हैं। हाँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन उतना भी अधिक लंबा नहीं हो गया है जो कि ये टॉपिक को अगले वीडियो के लिए छोड़ा जाए, ठीक है ना। तो ये मैं रिलेशन बता देता हूँ इसी वीडियो में, और जो नेक्स्ट थर्ड हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा उसमें हम इस पर सवाल कर लेंगे और नेक्स्ट के टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। तो सर ये पहले मतलब समझाइए कि ये सर रिलेशन बिटवीन ये जीरोस क्या होते हैं। वैसे तो मैंने बता रखा है जीरोस क्या होते हैं, और ये आपको एंड कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी मैंने बता रखा। बहरहाल एक बार और देख लेंगे। तो सर क्या रिलेशन है जीरोस में और कोफिशिएंट में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले तो सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये भी मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी मैंने बता रखा है। अरे सर जब सब चीज़ बता ही रखे हो तो फिर क्यों बता रहे हो, क्या करूँ। आजकल के बच्चे इतने तेज हो रखे हैं ना, वहाँ बताता हूँ यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं वहाँ बताता हूँ, क्या हो रहा है कुछ हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। देखो आपको पता है आप तेज हो, उसको पता है वो तेज है, क्या बगल वाले को पता है वो तेज है। सर क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, आप सब ध्यान दो पढ़ाने पर, तब ठीक है। पढ़ाने पर ध्यान दे लेते चलिए, आपको बात समझ में नहीं आ रही तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसका भैया, ऑफ क्वाड्रेटिक। बोलो आप सबको ये तो पता ही होगा, मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सब के सब कान खोल के बताएंगे। सर कान खोल के तो सर सुना जाता है, हाँ मुंह खोल के ही बताओ, जैसे जो खोल के बताना है बताओ, पर यहाँ बताओ। तो सर यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका भैया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ठीक है बता भतीजे, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। सर हमें याद आ रहा है कुछ कुछ बातें कि सर ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। सर ये होते थे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जी। और हमने ये भी बता रखा है कि यहाँ पे सर a जो है a वो a क्या वाला है, ये b जो है b
वो क्या वाला है, और ये जो सी है जो सी वो क्या वाला है, और एक्स आपको पता है ये तो वेरिएबल है। सर ए क्या है, ए सर ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, लिख दें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर ये बी क्या है, बी ये सर एक्स का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत ना जी सर। ये सी क्या है, सी है बच्चों कांस्टेंट टर्म। सर कांस्टेंट टर्म क्यों है, कांस्टेंट टर्म इसीलिए मेरे भाई क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर कोई ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बातें कानों में घुस रही हैं, क्या बातें समझ में आने लगी हैं, हाँ सर आने लगी हैं। लगता है मैंने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल शायद आपको नहीं बताया भाई ना, तो अगर नहीं बताया तो लिख लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। उसको किस क्षेत्र में लिखना पता है, जब हमने एक रिलेशन नहीं डिवीजन पढ़ाया था किसका सर, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे हमने पॉलिनोमियल को बांटा था। और हमने क्या बांटा था, हमने बांटा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक लगता है छूट गया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर जिस बच्चों ने नहीं लिखा है वो अभी लिख लो, माफ़ करना मैं शायद लगता है भूल गया हूँ वहाँ पर लिखाना, बहरहाल मुझे याद नहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर एग्जांपल क्या हो सकते हैं उसके, एग्जांपल तो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि 7 हो गया, जैसे कि 8 हो गया, जैसे कि 9 हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर इसमें ना ही वेरिएबल दिख रहा है ना ही उसका पावर 0 दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 7 को ये जो 7 लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल जो लिखा है 7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 गुने एक्स का पावर 0, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था अगर कोई वेरिएबल हो या तो कोई नंबर हो जिसका पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है, मान कितना होता है, मान सर 1 आता है। इसका मतलब 7 का 7 गुना है तो गुना, एक्स का पावर 0 है मतलब कोई भी वेरिएबल हो या तो कोई भी नंबर हो अगर पावर 0 है तो मान हमेशा 1 देगा, और 7 का 7 होता है। देखो सेम नंबर आ गया, हाँ सर इसका मतलब 7 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे जो कि लिखा हुआ है सर 7 एक्स का पावर 0, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो और बताओ कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो सर वो 0 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, हाँ सर पड़ रही है। तो ये एक चीज़ था जो कि वहाँ छूट गया था, मैं चाह रहा था कुछ नहीं छूटे, और माफ़ करना मुझे, वहाँ छूट गया तो यहाँ मैंने बता दिया। तो समझ में आ गया, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। आपने सर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, आपने उनके मतलब जाने कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कौन से टर्म क्या होता है, ये समझा आपने। क्या आपको ये वर्ड 0 समझ में, आप तो कॉफिशिएंट वर्ड समझ गए, हाँ जी। अगर ऐसे में लिख दे दूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको आपसे पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा तो क्या आंसर दोगे, आपसे पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा तो क्या आंसर दोगे, और कांस्टेंट टर्म पूछेगा, तो क्या आंसर दोगे। सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ ये लिखा है एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ये रहा सर 2, तो आंसर 2 होगा। कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ सॉरी एक्स भूल गया मैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, एक्स कहाँ यहाँ पे, इसका कॉफिशिएंट क्या है 5, मतलब कि जो जिसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है उसके बगल वाला जो हमारा कांस्टेंट होगा वही उसके कॉफिशिएंट होते हैं। और सर कांस्टेंट टर्म क्या है तो साफ साफ दिख रहा है -2, हमेशा साइन के साथ नंबर को उठाओगे, हाँ सर ठीक है, यहाँ प्लस प्लस था इसलिए हमने प्लस प्लस ही उठाया है, ठीक। आपको कॉफिशिएंट तो भली बात ही पता हो गया होगा, क्या सर जीरोस पता है, हाँ सर जीरोस पता है, एक्स के मान वही जीरोस होते हैं, हाँ जी सही बोले आप। तो जीरोस और उसके कॉफिशिएंट, उस पॉलिनोमियल के उस एक पॉलिनोमियल लिया उसके कॉफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, दो रिलेशन होते हैं मेरे पास, पहला रिलेशन एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, जो मतलब जो आंसर निकल के ना उनके सम कर देंगे तो किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ जीरोस होता है जो होता है सर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना उसके आप जीरोस निकालोगे, उसका आप सोल्यूशन निकालोगे तो 2 निकलेगा, पता है आपको। जो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं सबके आंसर 2 निकलते हैं, सबके मान 2 निकलते हैं, सबके जीरोस 2 होते हैं, पता है, हाँ सर पता है। अगर वो दोनों जीरोस का आप सम कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, तो वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है।
इसको शॉर्ट फॉर्म में सर लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि हम सवाल सॉल्व करते करते थक जाएंगे। हाँ जी, इन शॉर्ट मतलब कि इन शॉर्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। अगर हम लोग मान लें कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा और बीटा है, क्या मान ले, लेट कर लो आप, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस जो हैं हमने अल्फा बीटा को मान रखा है, तब तो शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे दिखा सकते हैं, तो सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब ये अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, आंसर है, उनका सम अल्फा और बीटा बराबर होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस तो माइनस दोगे ही, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाओ और देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखोगे सर बी लिखा हुआ है तो बी लिख दोगे, बट्टे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तो ए है, ए लिख दोगे। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या बातें पल्ले पड़ रही है। हाँ सर, सेकेंड इसका रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक बार जीरोस को सम करते हैं तो ये आता है, एक बार गुना करेंगे तो क्या आएगा देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यदि यही दो जीरोस एक्स के जो मान दो निकलेंगे हमारे अल्फा बीटा, इनको गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा कांस्टेंट टर्म बट्टा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकलेगा। अब शॉर्ट फॉर्म में भाई साहब इसको भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब वो जो जीरोस हैं, वो जो एक्स के मान दो निकले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका प्रोडक्ट, उनका गुना अल्फा गुने बीटा इंटू कर दिए। हाँ, कांस्टेंट टर्म क्या है देखो तो सर सी है सर, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, वो ए है सर, तो सी अपॉन में ए। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दीज आर द टू रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। क्या बात है समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी भी हो गई। हाँ ठीक, तो क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं। अगर बातें अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही है जिन बच्चों को, वैसे तो इतना अच्छे से समझाएं, इतना बोल बोल के समझाएं, थक गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में अगर नहीं आया, इसका मतलब आप स्टूडेंट तेज हो और आप कुछ एग्जाम्पल्स करने की आवश्यकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो मैं अब अलविदा चाहूँगा आपसे, आप इसे देख लो, समझ लो, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आपके वीडियो में नीचे में एक होता है छोटा सा बिंदु टाइप का, डेट इज कॉल्ड कर्सर, उसको पीछे घुमाओ, फिर देखो, रिवाइंड करो, फिर देखो, रिवाइंड करो, फिर देखो, बारी बारी। हाँ, टीचर को आप रोक सकते हो, पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, लेकिन रियल में नहीं कर सकते, फ़ोन में ही कर सकते हो। रियल में करने की कोशिश मत करना, लात जूते पड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक, तो क्या बातें समझ में अभी भी आ रही है। हाँ सर आ रही है, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। हाँ सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।